मुलायम सिंह के निधन के बाद सैफई में आज उनकी पहली जयंती मनाई जा रही है। समाजवादी पार्टी धरती पुत्र जयंती उनकी मना रही है, तो दूसरी तरफ उपचुनाव के महाभारत की तैयारी भी हो रही है और ये पहला चुनाव है जिसे अखिलेश मुलायम सिंह के न रहने पर लड़ रहे हैं। यानी इस चुनाव में मुलायम सिंह की छत्रछाया पार्टी पर नहीं है, अखिलेश यादव पर नहीं है। बिना मुलायम अखिलेश की ये पहली अग्नि परीक्षा है। तो सवाल यह है कि क्या अखिलेश इस अग्नि परीक्षा को पास कर पाएंगे? इसे पास करने के लिए उन्हें क्या क्या करना होगा और भाजपा ने उनके खिलाफ कितनी बड़ी चुनौतियां खड़ी कर दी हैं? मैनपुरी से रामपुर तक के रण में क्या अपने गढ़ को बचा पाएंगे अखिलेश? यही उत्तर मांग रहा है प्रदेश। सियासी अखाड़े में पहली बार बिन मुलायम अखिलेश। मुलायम की पहली जयंती पर अखिलेश की पहली अग्नि परीक्षा। मैनपुर से रामपुर तक भाजपा का सियासी चक्रव्यूह। भाजपा का बड़ा प्लान, इस बार बचेगा सम्मान। मैनपुरी में भी कमल खिल रहा है, रामपुर में भी कमल खिल रहा है, खतौली में भी कमल खिल रहा है। मुझे तो लगता है कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी विपक्ष में बैठने लायक भी पार्टी नहीं रहेगी। चाचा के साथ अखिलेश करेंगे भाजपा से दो दो हाथ। आपको भी हम कभी निराश नहीं, मेरी क्षमता को भी पहचाना। क्या फिर से मैनपुरी में चलेगी सपा की साइकिल? एक कहावत है ना, बटुरे जोगी मठ उजाड़, समय आने दीजिए और सब कुछ आपके सामने आएगा। मुलायम सिंह की पहली जयंती, अखिलेश के सामने कितनी चुनौती? उत्तर मांगे प्रदेश। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि मुलायम के न रहने पर अखिलेश के सामने चुनौतियां क्या हैं। मैनपुरी में जीत हासिल करने की चुनौती है और मुलायम सिंह की विरासत बचाने की भी चुनौती है। बिछड़े लोगों को साथ लाने का चैलेंज। हालांकि चाचा आ गए हैं और उम्मीदें मजबूत हो गई। एकजुटता की ताकत की बड़ी परीक्षा है। रामपुर में आजम के गढ़ को बचाना है, खतौली में गठबंधन की मजबूती की परीक्षा है और खोया जनाधार जोड़ना पड़ेगा। तो ये चुनौतियां हैं। इस अग्नि परीक्षा को पास करने के लिए अखिलेश ने कैसी तैयारी कर रख रही है वो भी हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से भाजपा को हराएंगे। तो सबसे पहले अखिलेश ने परिवार को एकजुट किया, मैदान में सभी मिलकर उतरे हैं। अखिलेश ने चाचा शिवपाल को साथ लाया और सपा के नाराज नेताओं को उन्होंने मनाया। डिंपल के साथ गली गली चुनाव प्रचार कर रहे हैं। शिवपाल भी कार्यकर्ताओं के साथ मैदान में है। मैनपुरी और मुलायम के संबंधों की याद दिलाई जा रही है और प्रचार में मैनपुरी के विकास की बात भी हो रही है। अखिलेश दावा कर रहे हैं कि सपा से ज्यादा मैनपुरी में कोई विकास नहीं कर सकता है और पुराने विकास की जो बातें हैं वो याद दिलाई भी जा रही है। संकल्प लें कि जो सपना नेताजी ने समाज के लिए देखा था, जो सपना हमारे गरीबों के लिए देखा था, जो सपना हमारे तमाम उन लोगों को जो आज़ादी के बाद जो अभाव में जीवन यापन कर रहे हैं उनके लिए सपना देखा था, उस सपना को पूरा करने के लिए हम लोग एक एक दिन लगा करके नेताजी का सपना पूरा करें। जहाँ नेताजी ने समाजवाद सिखाया, वहीं भाईचारा से लेकर के सौहार्द की राजनीति क्या होती है उसको भी रास्ता दिखाने का काम किया। इसलिए आज के दिन जब हम उन्हें याद कर रहे हैं तो यही संकल्प लें कि समाजवादी आंदोलन को और आगे बढ़ाएं, ऊंचाई तक ले जाएं, जो उनका सपना था वो हम पूरा करें। अब सवाल यह है कि अखिलेश के लिए भाजपा कितनी बड़ी चुनौती है। तो इसके पीछे कुछ पिछले चुनाव के आंकड़ों को समझिए। 2017 विधानसभा चुनाव में भाजपा 384 सीटों पर लड़ी और उनमें 312 सीटों पर जीत हासिल की। सपा 2017 में 311 सीटों पर लड़ी लेकिन केवल 47 सीटें ही जीत पाई, जबकि कांग्रेस के साथ गठबंधन भी था। फिर आया 2022 का चुनाव। सपा थोड़ी मजबूत हुई लेकिन सत्ता में नहीं लौटी
2022 में भाजपा 376 सीटों पर लड़ी, उम्मीदवार उतारे गए लेकिन 255 सीटें ही भाजपा को मिल पाई। वहीं सपा ने 345 उम्मीदवार उतारे और 111 सीटों पर जीत हासिल की, यानी कि दहाई से जो सैकड़ा की इकाई है उसमें वो आ गए, सैकड़े में आ गए, सैकड़े की संख्या में। लोकसभा चुनाव की बात करें तो 2019 में सपा सिर्फ 5 सीटें ही जीत पाई, जबकि मायावती साथ में थी, यानी कि गठबंधन काम नहीं कर पाया। 2019 में मैनपुरी की लड़ाई में भी टक्कर थी। 2022 में रामपुर और आजमगढ़ उपचुनाव में सपा के गढ़ में भाजपा जीत गई, यानी कि इस चुनाव में अखिलेश की चुनौतियां कम नहीं हैं। आजम के गढ़ में भाजपा सेंध लगा चुकी पहले भी, तो मुलायम का गढ़ भी अब यहां पर चुनौतियों में है। मैनपुरी आखिरी किला है, बच पाएगा या कमल खिलेगा, यही सवाल बन रहा है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, हम सीधे उनका रुख कर लेते हैं। हमारे साथ हरिशचंद्र श्रीवास्तव जी हैं, प्रवक्ता भाजपा, कीर्ति निधि पांडे जी, प्रवक्ता सपा, नितिन उपाध्याय हमारे सहयोगी मैनपुरी से जुड़ गए हैं। सबसे पहले कीर्ति निधि पांडे जी आपके पास आ रहे हैं। नेताजी की जयंती है और हर कोई उनको आज नमन कर रहा है, श्रद्धांजलि कर रहा है, उनके जो काम थे उनको याद किया जा रहा है। लेकिन इन्हीं के बीच से संकल्प भी लिया है अखिलेश यादव ने, आप सभी ने, कि उनके मिशन को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन बीजेपी कह रही है कि ये मिशन मैनपुरी वाला हम आगे बढ़ाएंगे, बहुत हो गया। देखिए, आज नेताजी की जयंती है। सबसे पहले तो नेताजी को सत सत नमन। और आज पूरा उत्तर प्रदेश नहीं, पूरा देश नेताजी को याद कर रहा है और पक्ष विपक्ष के तमाम नेता भी नेताजी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और नेताजी का मिशन था, नेताजी का लक्ष्य था कि समाज के अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाना। और मैं तो कई बार कहा कि नेताजी लगातार इस बात की वकालत करते थे कि समाज के जब तक अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान नहीं आए तब तक जो संकल्पना समाजवाद की वो पूरा नहीं। और नेताजी उन तमाम लोगों की आवाज थे जिनकी गिनती देश की राजनीति में नहीं होती। दलित, पिछड़े, शोषित, वंचित, जो मजलूम, जो एकदम दबे कुचले थे, जिन जातियों की गिनती कभी नहीं होती थी, उनके आवाज का आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी। और समाजवादियों का संकल्प है कि नेताजी के मिशन को आगे बढ़ाना। नेताजी का जो विचार था, नेताजी का जो सोच था, नेताजी जिस संकल्पना के तहत काम करते थे समाज के अंदर, उसको आगे बढ़ाना। और मैनपुरी ही नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश उसको आगे बढ़ाएगा। मैनपुरी शुरुआत करेगा, 2024 में भी बड़ा परिवर्तन होगा और लगातार ये मिशन तेज होता जाएगा, क्योंकि मैनपुरी में जो नाम भारतीय जनता पार्टी चली थी, जिस सोच के तहत रघुराज सिंह साकिब को भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया था, वो समाजवादियों के दाव से चारों खाना चित हो। क्योंकि जो वो उनकी सोच थी कि माननीय शिवपाल जी उनकी मदद करेंगे, वो कहते तो घूम रहे हैं कि हम शिवपाल जी के चेला हैं, उस पर भी शिवपाल जी ने अपनी स्थिति स्पष्ट किया। और लगातार जो सोच थी भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि पहले बिल्कुल ये इसी पर जवाब ले लेते हैं हरिशचंद्र श्रीवास्तव जी। यही माना गया था कि शाक्य साहब आए हैं, शिवपाल यादव के बेहद करीबी रहे हैं और आप लोग की पार्टी भी और आपके कई बड़े नेता तो खुलकर बोल रहे थे कि शिवपाल यादव जाएंगे नहीं परिवार के साथ और वो प्रचार नहीं करेंगे, लेकिन वो मामला उल्टा पड़ गया। तो क्या रणनीति गड़बड़ हुई है वहां पर या सब कुछ कंट्रोल में है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती के साथ चुनाव को लड़ रही है और समाजवादी पार्टी का जो तंबू है वो उखड़ चुका है, ये गढ़ उनका चला गया है। और यही कारण है कि समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्रीमान अखिलेश यादव जी, जो किसी उपचुनाव में नहीं निकलते थे, आज गली गली जा रहे हैं मैनपुरी में। और अभी कीर्ति पांडे जी कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी का लक्ष्य अंतिम व्यक्ति तक के चेहरे पर मुस्कान लाना है, लेकिन ये लक्ष्य उनका केवल सैफई कुनबे तक पहुंचा। ये जब से समाजवादी पार्टी बनी है तब से समाजवादी पार्टी का सच ये है कि वो आदरणीय मुलायम सिंह यादव से वो अखिलेश यादव तक पहुंची और अब वो जो विरासत जो है अखिलेश यादव जी से मैनपुरी में डिम्पल जी तक पहुंची है, ये इसकी यात्रा है। और खुशहाली तो केवल सैफई कुनबे के चेहरे पे आई, बाकी कहीं खुशहाली नहीं आई। तो लेकिन देश और प्रदेश की जनता को जिस तरह से आदरणीय
प्रधानमंत्री मोदी जी और उत्तर प्रदेश के अभिनंदनीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में जिस तरह से जन जन के चेहरे पे समृद्धि और खुशहाली लाने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार कर रही है, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल तो तमाम चीजें, लेकिन हरिश्चंद्र जी सवाल ये उठ रहा है कि शिवपाल यादव ही तो एक उम्मीद की किरण आप लोगों के लिए बने हुए थे, परिवार टूटा था, उसका फायदा मिल रहा था। शिवपाल का परिवार के साथ जुड़ जाना ये रणनीति में हमारे लिए उम्मीद की किरण वहाँ मैनपुरी की सम्मानित जनता है। आप कहीं गलत उसको व्याख्यायित कर रहे हैं, ये आपकी व्याख्या हो सकती है, मैं उसको नहीं कंट्राडिक्ट कर सकता, लेकिन ये आपकी व्याख्या हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी तो मैनपुरी की, रामपुर की और खतौली की सम्मानित जनता के साथ जुड़ी हुई है, और उसके साथ संवाद है। और शिवपाल जी 19 में भी थे साथ में, 22 में भी साथ में थे, और इसी मैनपुरी की 2 विधानसभा सीटें वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने जीती। दूसरों पर तो जो सवाल खड़ा करते एक बार अपनी गिरफ्तार में भी बिल्कुल जो कर्मठ कार्यकर्ता है पार्टी की सरकार कीर्ति निधि जी, आपके पास तो सैफई कुनबे के अलावा कोई प्रत्याशी ही नहीं है। आपके पास तो सैफई कुनबे के अलावा कोई प्रत्याशी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को उतारती है, सामान्य कार्यकर्ताओं को उतारती है चुनाव के मैदान में, और विजय श्री हासिल करती है। अब ये कुनबे और वंशवाद की राजनीति गई, कीर्ति निधि जी, अब कुनबे और वंशवाद की राजनीति गई। अब इसका जो गोबर हो गया, जात पात की राजनीति का जो गोबर हो गया, अब ये चलने वाला नहीं है। अब तो सबके साथ सबका विकास ही चलेगा। अब जनता ने सबके साथ सबके विकास को ही अंगीकार किया है, तो इसलिए कीर्ति निधि जी, अब ये परिवार की राजनीति, सैफई कुनबे की राजनीति चलने वाली नहीं है। आपका जात पात का गठजोड़ पूरी तरह फेल हो गया है। मुद्दे चलेंगे, ठीक है, मुद्दे चलेंगे और बात कर लेते हैं। हमारे साथ नितिन हमारे से जुड़े हुए हैं। नितिन से जान लेते हैं कि मैनपुरी में क्या चल रहा है। परिवार चल रहा है, संवेदना चल रही है, मुद्दे चल रहे हैं। नितिन, क्या चल रहा है मैनपुरी में इस वक्त? देखिए, मैनपुरी में इस समय कहा जाए जो सियासी तापमान है वो ज़बरदस्त कहा जाए इस समय वो ऊंचाइयों पर पहुंचा हुआ है। समाजवादी पार्टी कह रही है कि ये नेताजी को इस बार का जो इलेक्शन है वो नेताजी की श्रद्धांजलि के तौर पर उनको समाजवादी पार्टी को जिताना है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि अब बस बहुत हो चुका, अब हमारी बारी है। तो ऐसे में आज एक श्रद्धांजलि सभा रखी गई, क्योंकि ये पहली जयंती थी नेताजी मुलायम सिंह यादव की। अखिलेश यादव और तमाम जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ लीडरान वहाँ मौजूद रहे। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के तमाम जो कहा जाए बड़े मंत्री हैं, BL वर्मा से लेकर तमाम जो मंत्री हैं वो क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं। आज वो एक मैनपुरी क्षेत्र में, कुल मिला के कहा जाए इस समय जो इस बार की जो लड़ाई है मैनपुरी की, वो एक तरफा तो नज़र नहीं आ रही है। समाजवादी पार्टी लगातार कहा जाए कांग्रेस के बाद समाजवादी पार्टी और उस समाजवादी पार्टी से पहले समाजवादी विचारधारा के जितने भी दल रहे हैं, चाहे वो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी रही हो, चाहे वो और भी तमाम पार्टियां, जनता दल रही हो, ये तमाम जो पार्टी रही हैं, ये पार्टियों के जरूर सांसद जीतते रहे। 96 से लगातार मुलायम सिंह यादव या उनके परिवार के लोग, धर्मेंद्र यादव, तेज प्रताप जीतते रहे हैं। लेकिन इस बार की जो लड़ाई है, चाहे वो जातिगत फैक्टर्स को धरातल पर रखकर देखा जाए तो उसमें भी भारतीय जनता पार्टी मजबूती से लड़ रही है। लेकिन आज की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जो आज हम देख पाए कि शिवपाल सिंह यादव ने रामगोपाल यादव के पैर छुए। एक परिवार में जो रिश्तों में जो जमी बर्फ थी वो ज़रूर पिघल रही है। एकजुटता का संदेश दिया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के लिए करो या मरो की स्थिति है। इसलिए बार बार ये कहा जा रहा है कि प्रधानी की तरह तमाम इस चुनाव को लड़ना है। तमाम जो लोग बाहर हैं उनको भी बुला लिया जाए। बूथ पर समाजवादी पार्टी मुझे लग रहा है कि पहली बार ज़्यादा फोकस करती हुई नज़र आ रही है। अखिलेश यादव लगातार मंच पर ये कह रहे हैं कि 2 से 5% तक अगर बूथ पर हमने वोट परसेंटेज बढ़ा दिया तो हमारी जीत निश्चित है। तो कुल मिला के जसवंत नगर, करेल जैसी सीटों पर समाजवादी पार्टी ज़्यादा मजबूत स्थिति में दिख रही है, किशनी में भी। लेकिन जो भोगांव है या आपका कहा जाए आपकी जो मैनपुरी सदर है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी जोर मारे हुए है। तो कुल मिला के कहा जाए 5 तारीख को जब वोटिंग होगी और 8 को काउंटिंग होगी, उसके बाद तय होगा कि किसके। तो क्या नितिन ये मान सकते हैं कि मामला लेकिन यहाँ पर फंसता हुआ दिख रहा है, कांटे का दिख रहा है? देखिए
समाजवादी पार्टी हो या भाजपा, दोनों के जो समर्थक हैं या बड़े नेताओं से जब बात की जाती है तो वो अब एक तरफा जीत की बात करते हैं, लेकिन धरातल पर इस बार का इलेक्शन कहा जा रहा है, लोग कह रहे हैं चुनाव हो रहा है। यानी इससे पहले तक जितने भी इलेक्शन रहे, खासकर मैनपुरी में, तो एक तरफा सीधे कोई इफ़ एंड बट का सवाल नहीं रहता था। नेताजी मुलायम सिंह यादव का नाम आता था कि उनका कोई तोड़ नहीं है, कोई विकल्प नहीं। लेकिन इस बार का जो इलेक्शन है कहीं ना कहीं कहा जाए कशमकश है, एक चुनावी बिसात बिछाई गई है। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण बात नितिन आपने कही। कीर्ति निधि जी, विकास और संवेदना और सहानुभूति, नितिन वहां पर डटे हुए हैं बीते हफ्ते से और वो बोल रहे हैं कि इस बार जनता ये कह रही है कि और बार तो नेताजी होते थे तो उनका आदेश किसी ने टाला नहीं, लोगों ने कहा कि नेताजी ने दे दिया प्रत्याशी, लेकिन इस बार लोग कह रहे हैं कि चुनाव हो रहा है इस बार। देखिए नितिन जी ग्राउंड जीरो पे वहां मौजूद है, लेकिन मैं एक बात कह सकता हूं कि मैनपुरी के लोगों ने इस बार मन बनाया है कि नेताजी को श्रद्धांजलि देना है, और नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि उनकी बहू डिंपल यादव को भारी मतों से मैनपुरी के लोग चुनाव जिताने का मन बना चुके हैं, और वो सीट समाजवादी पार्टी को जिता करके देश के नेता रहे आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी को श्रद्धांजलि देने के लिए मैनपुरी के लोग पूरी तरह तैयार हैं। जो तमाम कयासबाजियां थी, परिवार टूट गया, परिवार अलग है, परिवार, आज वो सारे प्रदेश, मैं तो कई डिबेट्स में लगातार कह रहा था, जिस दिन डिंपल जी उम्मीदवार हुई उसी दिन से मैं कह रहा था कि माननीय शिवपाल जी हम लोगों के साथ रहेंगे, परिवार के साथ रहेंगे, परिवार का प्रचार करेंगे, लेकिन तब भी तमाम कंट्रोवर्सी पैदा किए गए। लेकिन उसी भी साथ में भारतीय जनता पार्टी भी फंसी और रघुराज सिंह साक्य को उम्मीदवार बना दिया, जिसके बारे में भी माननीय शिवपाल जी ने कल सफाई दिया कि शिष्य कौन का चेला बनने लायक भी नहीं है। और जिस तरीके से पहला दांव जो भारतीय जनता पार्टी का था वो समाजवादियों के दांव के आगे चारों खाने चित। और मैं कह सकता कि नेताजी 2019 में वहां से एमपी थे, जितना डिफरेंस था उसके दूने डिफरेंस से डिंपल यादव जी मैनपुरी का दुगना डिफरेंस, यानी कि 94,000 था तो आप ये कहते हैं कि 1,80,000 90,000 का डिफरेंस रहेगा। हरिश्चंद्र जी, जो बात नितिन कह रहे हैं कि भोगांव की बात कर लें, सदर की बात कर लें, ये इन क्षेत्रों में तो बीजेपी मजबूती से लड़ रही है, लेकिन करहल की बात कर लें और अन्य क्षेत्रों की बात कर लें, वहां पर अभी भी मजबूती में है समाजवादी पार्टी। तो इन क्षेत्रों कैसे आप भेदेंगे, क्योंकि करहल में तो आपने अपने केंद्रीय मंत्री को भी उतारा था, लेकिन परिणाम क्या था वो सबके सामने है। देखिए, समाजवादी पार्टी की बौखलाहट और उनकी कमजोरी, उनका पैर उखड़ गया है, और इसका अंदाज आप इसी से लगा सकते हैं कि पूरा परिवार, चुनाव 3 जगह हो रहा है, लेकिन पूरी समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी सहित केवल मैनपुरी में डेरा डाले। और दूसरी बात कि मैंने पहले ही कहा, जैसा कि अखिलेश जी किसी भी उपचुनाव में नहीं जाते थे, ये समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जाता था कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी उपचुनाव में नहीं जाते। आजमगढ़ से वो सांसद थे, वहाँ जब उपचुनाव हुआ और धर्मेंद्र लड़े, और लेकिन वहाँ भी नहीं गए, जबकि वहाँ से आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी भी सांसद रहे थे। तो आज ये इस बात का अपने आप में स्वतः प्रमाणित है कि समाजवादी पार्टी के पैर मैनपुरी से उखड़ चुके हैं, और जो परिवार की एक होने की बात कही जा रही, बहुत प्रचारित किया जा रहा है, अरे भाई 19 में भी तो ये सब साथी थे, 22 में भी तो सब साथी थे। भारतीय जनता पार्टी सुशासन के मुद्दे पे, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश के मुद्दे पर, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश के मुद्दे पर और विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। अब लोगों को विकास चाहिए, ये सेंटीमेंट कब तक बुनाएंगे? जब से मैंने कहा ना कि जब से समाजवादी पार्टी बनी है तब से वो माननीय मुलायम सिंह यादव से लेकर के अखिलेश यादव तक पहुंची, उसके बीच में और कोई नहीं आया, कोई कार्यकर्ता नहीं मिला। और उनकी सीट जब खाली हुई तो उनकी बहू मिली, केवल कोई कार्यकर्ता नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी में तो चाहे राष्ट्रीय स्तर पर देखिए, चाहे प्रदेश स्तर पर देखिए, सामान्य से सामान्य कार्यकर्ता को टॉप जॉब का स्थान मिलता है और उसकी योग्यता क्षमता अनुसार सबको मिलता है। कीर्ति निधि जी, खतौली में भी जो योग्य कार्यकर्ता है, उस योग्य कार्यकर्ता को नहीं, विक्रम सैनी की पत्नी ही मिली। वहाँ देखिए, वहाँ जो हमारे लिए जो योग्य कार्यकर्ता था, हमने उसको लड़ाया। हम वंश के, हम समाजवादी पार्टी, ये सैफई, हम सैफई कुनबे एक
एक वंशवाद को नहीं पोषित करते। कीर्ति निधि जी, अगर आपको समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी से लड़ाया होता, आपको समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी से लड़ाया होता, तब तो समझ में आता कि समाजवाद है। आपको अगर लड़ाया होता मैनपुरी से, तब तो समझ में आता कि समाजवाद है। लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी में संभव है कि जब आदरणीय अटल जी ने लखनऊ की सीट खाली की तो आदरणीय लालजी टंडन जी यहाँ से चुनाव लड़े, और आदरणीय टंडन जी ने जब खाली की तो माननीय राजनाथ जी चुनाव लड़े। यह भारतीय जनता पार्टी में ही होता है। यहाँ कीर्ति निधि पांडे जी को मैनपुरी चुनाव नहीं लड़ने का प्रत्याशी बनाया जाएगा, समाजवादी पार्टी नहीं बनाएगी आपको प्रत्याशी। तो यही जो कुर्बे की राजनीति है, यह जनता खारिज कर चुकी है। ठीक है, मुलायम सिंह यादव की पहली जयंती और इस मौके पर जो सभा हुई, इसका मैनपुरी में क्या असर पड़ेगा? नितिन, आपके पास आ रहे हैं क्योंकि सेंटीमेंट्स की बात हो रही है। ये जो जयंती समारोह मनाया गया, नेताजी को श्रद्धांजलि लोगों ने दी, क्या इसका भी इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिख रहा है? जो लोग वहां पहुंचे या जो नहीं पहुंचे वो क्या कह रहे हैं? देखिए, बिल्कुल, देखिए, मुलायम सिंह का और मैनपुरी की जनता का जो भावनात्मक लगाव था, ये बात बिल्कुल 100% तय है। देखिए, संवेदना और कहा जाए सहानुभूति और विकास के नाम पर समाजवादी पार्टी लोगों को अप्रोच कर रही है। और आज श्रद्धांजलि सभा थी, पहली जयंती थी, नेताजी का ही नाम पूरा गूंजा रहा। लेकिन जो मैं आपको एक बार हॉल दिखाना चाहूँगा, लेकिन जिस तरह से जो उम्मीद थी ये हॉल पूरी तरह से कहा जाए कार्यकर्ताओं से भर जाएगा, वैसा हॉल नहीं था। 300-400-500 लोग ही सभा में थे। ज़्यादातर स्कूली बच्चों ने इस हॉल को भरा। अब इसके क्या पॉलिटिकल मायने हैं, लोग अलग अलग निकाल सकते हैं, या लोगों को इसके लिए, इस आज की पहली जयंती के लिए इन्फॉर्मेशन दी गई थी या नहीं दी गई थी, या इसके पीछे वजह है कि लोग नहीं पहुँचे, क्या वजह है, अलग अलग इसके नेतार्थ हैं। लेकिन ये बात है कि सिंपैथी फैक्टर है और इस पूरे इलेक्शन में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हाँ, नेताजी थे तब थे, लेकिन इस बार जो इलेक्शन है वो परिवारवाद के खिलाफ है, वंशवाद के खिलाफ है। और यही वजह है कि पूरी तरह से बीजेपी ने 2019 तक तो लिहाज रखा, लेकिन इस बार बीजेपी पूरी तरह से कहा जाए प्रोफेशनल तरीके से एक चुनावी लड़ाई लड़ रही है। और हर तरीके से समाजवादी पार्टी को मात देने के लिए उन्होंने हर पूरी कोशिश कर रही है। देखिए, 17 लाख के करीब वोटर हैं, 5 लाख के करीब अगर देखा जाए तो यादव पुलिस मतदाता, यादव मुस्लिम मतदाता हैं। तो बीजेपी का दावा है कि बाकी जातियां जैसे ब्राह्मण, बिल्कुल, बाकी जातियों पर बीजेपी कह रही है कि वो हमारे पक्ष में आए। कीर्ति निधि जी, आपने देखा कि जो पहली जयंती सभा में भीड़ का मसला भी आता है, कितने लोग आए, उसको लेकर भी कुछ सवाल उठ रहे हैं। देखिए, भीड़ का जहां तक सवाल है, उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में और मैं कहता हूं मैनपुरी के सभी विधानसभाओं में कार्यक्रम अपने अपने स्तर से कार्यकर्ताओं ने रखा। और मैं ये बात मानने को तैयार नहीं कि भीड़ नहीं थी। कल जसवंत नगर की सभा में कितनी भीड़ थी, वो भी आपके रिपोर्टर अगर ग्राउंड जीरो पे तो बताएंगे। लगातार कार्यक्रमों में भीड़ हो रहे हैं, लोग आ रहे हैं। और मैं फिर कह रहा हूं आपसे कि मैनपुरी के लोगों का नेताजी से लगाव था, नेताजी के प्रति समर्पित थे लोग, और निश्चित रूप से वो समर्पण वोट में बदलेगा। एक आखिरी रिएक्शन जी आपसे लेना चाहेंगे, वक्त एकदम नहीं है। कीर्ति जी कह रहे हैं कि जो समर्पण था, जो स्वभाव था और जो बंधन था, वो वोट में बदलेगा। ये तो 8 दिसंबर को पता लगेगा, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जो मैनपुरी की जनता जनार्दन की पल्स है और जिस तरह से विकास और सुशासन को लेकर के जनता जनार्दन के अंदर उत्साह है, भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व के प्रति जो उत्साह है वो परिणाम में कन्वर्ट होगा। और भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी है रघुराज साक्य, जो वहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, वो एक बड़ी विजय दर्ज करेंगे, बड़ी जीत दर्ज करेंगे। और यह जो गढ़ है, ये गढ़ कहा जाने वाला जो क्षेत्र है, ये ढहेगा और कमल खिलेगा, वो रामपुर हो, वो बिल्कुल। तो और हम लोग को इंतजार रहेगा परिणाम के दिन का, और क्योंकि दावे सबके होते हैं, लेकिन जनता के मन में क्या चल रहा है वो उनके मतदान के बाद समझ में आएगा। आपका बहुत शुक्रिया हरिश्चंद्र जी, कीर्ति निधि जी आपका भी धन्यवाद, और नितिन आपका भी शुक्रिया ज़मीनी स्थिति को बताने के लिए, समझाने के लिए। तो पूरी तस्वीर है, नेताजी की जयंती मनाई जा रही है मैनपुरी में, प्रदेश भर में कार्यक्रम हो रहे हैं, लेकिन ये वोट में कितना तब्दील होंगे, यहाँ पर अग्नि परीक्षा में कौन पास होगा,
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।